हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ एकदम मस्त होंगे। तो बीएससी की सुपर क्लास में आपका मोस्ट वेलकम करता हूँ। जैसे कि केमिस्ट्री बीएससी फर्स्ट ईयर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसमें आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, फजांस रूल, ये सब टॉपिक ऑलरेडी कवर हो चुके हैं। आज आज का टॉपिक है वान डेर वाल्स फोर्सेस या वान डेर वाल्स इंटरेक्शन। इस क्लास के बाद 30% केमिस्ट्री के क्वेश्चन आपके चुटकियों में हो जाएंगे। वो सारे कंसेप्ट जो कि वान डेर वाल्स प्रोसेस और जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच के अट्रैक्शन के हैं, सब कवर किए जाएंगे। तो ये वान डेर वाल्स फोर्स जो है होता क्या है, पहले इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं। वान डेर वाल्स फोर्स या इंटरेक्शन, जितने भी मॉलिक्यूल एटमॉस्फेयर में उपस्थित हैं सब में वान डेर वाल्स फोर्स लगता है। जैसे कि मान लो Cl2 मॉलिक्यूल और Cl2 मॉलिक्यूल, इन दोनों मॉलिक्यूल के बीच भी वान डेर वाल्स फोर्स लगता है। H2 HCl और HCl, जितने प्रकार के भी मॉलिक्यूल होते हैं उनके बीच में वान डेर वाल्स इंटरेक्शन लगते हैं। जैसे कि अब H2 है तो दो हाइड्रोजन तो बैलेंस बॉन्ड से बंधे हुए हैं ही, लेकिन एक दूसरे के मॉलिक्यूल के बीच भी अट्रैक्शन होता है इनके बीच में, इसको बोलते हैं वान डेर वाल्स अट्रैक्शन। और ये रियल बॉन्ड है, ये रियल बॉन्ड के थ्रू तो बंधे ही होते हैं जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं। इवन मॉलिक्यूल्स की तो बात ही छोड़ो, आयन, एटम, मॉलिक्यूल और जितने कंपाउंड्स होते हैं बड़े बड़े, उनके बीच में भी वान डेर वाल्स इंटरेक्शन और फोर्सेस लगते हैं। तो ये वान डेर वाल्स फोर्स जो था, इसको एक साइंटिस्ट थे जेडी वान डेर वाल, उन्होंने ही इसको डिस्कवर किया था। तो उन्हीं के सम्मान में इसका नाम वान डेर वाल्स इंटरेक्शन या वान डेर वाल्स फोर्स दिया गया। तो ये इंट्रा मोलिकुलर इंटरेक्शन है मॉलिक्यूल्स के बीच का। तो कुछ पॉइंट है, इसको डिस्कस करते हैं, फिर एकदम डिटेल में बताते हैं और क्वेश्चन भी साथ में कराएंगे केमिस्ट्री के, जितने इससे रिलेटेड हो सकते हैं। बहुत मज़ा आने वाला है, क्लास एकदम धांसू तरीके से होगी। तो इसके कुछ पॉइंट पहले देखते हैं। वान डेर वाल्स फोर्स इज एन अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन एटम्स और मॉलिक्यूल, जितने भी मॉलिक्यूल और एटम या आयन या कंपाउंड्स होते हैं उनके बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स होता है। डिस्कवर्ड बाय जेडी वान डेर वाल, जेडी वान डेर वाल एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ही इसे डिस्कवर किया था। दीज फोर्सेस आर मच वीकर देन दोज अराइजिंग फ्रॉम वैलेंस बॉन्ड्स। ये जैसे कि एग्जांपल ये थे Cl2 मॉलिक्यूल का, तो दो Cl एक दूसरे से किससे बंधे होते हैं, बैलेंस बॉन्ड से। ये जो रियल बॉन्ड है ये बैलेंस बॉन्ड है, संयोजक बॉन्ड, सहसंयोजी, इसको संयोजी बंध कहते हैं क्योंकि इसमें साझा हुआ है इलेक्ट्रॉनों का। तो ये इस बहुत ज़्यादा मजबूत बॉन्ड होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। लेकिन दो Cl2 मॉलिक्यूल, दो क्लोरीन मॉलिक्यूल के बीच में जो अट्रैक्शन लगेगा वान डेर वाल्स इंटरेक्शन, ये बहुत ज़्यादा वीक होता है कंपेयर टू वैलेंस बॉन्ड। वैलेंस बॉन्ड से अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा वीकर होता है। देयर आर द फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉन आइडियल बिहेवियर ऑफ गैसेस एंड फोर्स द लेटेस्ट एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूलर क्रिस्टल। अब जितनी भी गैसेस होती हैं उनका नॉन आइडियल बिहेवियर जो है वो इसी से हम लोग समझ सकते हैं वान डेर वाल्स फोर्सेस से। क्योंकि जितनी भी गैस होती है, अभी आगे बताएंगे कि गैस आखिर गैस क्यों है और सॉलिड सॉलिड क्यों होते हैं, जो लिक्विड होते हैं लिक्विड क्यों हैं, सभी पदार्थ सॉलिड क्यों नहीं है, सभी पदार्थ लिक्विड क्यों नहीं, अलग अलग क्यों होते हैं, अलग अलग प्रकृति की कैसे होती है। इस क्लास के बाद सारे आंसर आपको मिल जाएंगे और नोट्स भी पीडीएफ फॉर्म में भी मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ समझेंगे और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन कराने वाले हैं। वान डेर वाल्स इंटरेक्शन इज मच वीकर एंड आर एट मैक्सिमम इन सॉलिड्स। जो सॉलिड होते हैं ठोसों में बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन होता है वान डेर वाल्स, एंड मिनिमम इन गैसेस, जो गैसें होती हैं, क्योंकि ये मॉलिक्यूल के बीच का अट्रैक्शन है। तो ठोस में मॉलिक्यूल बहुत ही घने घने होते हैं, Cl2 इस तरह से क्लोरीन के मॉलिक्यूल होंगे ये सॉलिड में। और गैस के केस में अगर देखा जाए
तो गैस के केस में बहुत दूर दूर मोलिक्यूल होते हैं, तो इसमें अट्रैक्शन बहुत वीक पड़ जाते हैं, इवन हो भी नहीं सकते, कोई ज़रूरी नहीं है कि इसके बीच में इंटरेक्शन हो ही जाए। तो गैस में अगर बात किया जाए तो जितनी भी गैसेस होती है उसमें वान डेर वाल्स फोर्सेस बहुत वीक होते हैं, बहुत ही मिनिमम होते हैं, कम होते हैं, और सॉलिड में बहुत ज़्यादा होते हैं। मैक्सिमम वान डेर वाल्स इंटरेक्शन जो है वो सॉलिड में होता है, फिर उसके बाद लिक्विड आते हैं, उसके बाद में गैसेस आती हैं। बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन द इंट्रामोलिक्यूलर डिस्टेंस इन द टू गैसेस या टू मोलिक्यूल्स। तो इसको आप लोग पॉज करके नोट करें, फिर देखते हैं कितने टाइप के वान डेर वाल्स इंटरेक्शन होते हैं। कुल 5 प्रकार के वान डेर वाल्स इंटरेक्शन होते हैं और पांचों बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो आप लोग पॉज करके नोट करिए। आई होप आप लोग पॉज करके नोट कर लिए होंगे। तो हेडिंग लगाएंगे टाइप्स ऑफ वान डेर वाल इंटरेक्शन। वान डेर वाल इंटरेक्शन के प्रकार। अगली हेडिंग लगाएंगे वान डेर वाल टाइप ऑफ वान डेर वाल्स इंटरेक्शन। तो टोटल 5 प्रकार के वान डेर वाल्स इंटरेक्शन होते हैं। नंबर 1 पहला है आयन डायपोल इंटरेक्शन। डायपोल इंटरेक्शन ये कैसा इंटरेक्शन? आयन डायपोल इंटरेक्शन। तो इसके नाम से दिख रहा है आयन और डायपोल पार्टिसिपेट कर रहे होंगे इस इंटरेक्शन में। एक होगा आयन और एक डायपोल होगा। डायपोल कैसे होते हैं? पोलर। HCl मॉलिक्यूल कैसा होता है? पोलर होता है, क्योंकि विद्युत ऋणात्मकता अगर देखी जाए तो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है कंपेयर टू हाइड्रोजन। इसके वजह से ये जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं ये क्लोरीन की ओर शिफ्ट हो जाएंगे। इस पर डल निगेटिव चार्ज आएगा और इस पर डल पॉजिटिव। जब निगेटिव और पॉजिटिव डिफरेंट चार्ज वाले स्पीसीज एक पास आती हैं तो वो पोलर हो जाती हैं। ये बॉन्ड जो है पोलर है, ये द्विध्रुव डायपोल के जैसे बिहेव करती है। तो दिस इज द डायपोल। HCl जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये डायपोल की तरह बिहेव करता है। और आयन, तो आयन डायपोल इंटरेक्शन मतलब इसमें एक आयन पार्टिसिपेट कर रहा होगा, एक डायपोल, उसके बीच में इंटरेक्शन होगा। अब आयन मान लो यहाँ पे हम ले लेते हैं Cl माइनस, क्लोरोनियम आयन, और डायपोल आप ले लो HCl। तो ये ऑलरेडी पहले से कैसे होता है, इस पे डेल निगेटिव और डेल पॉजिटिव चार्ज होता है, डायपोल के फॉर्म में होगा। अब ये क्लोरीन और हाइड्रोजन पे प्लस चार्ज है, क्लोरीन पे निगेटिव, तो इसके निगेटिव और पॉजिटिव चार्ज के कारण इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन होगा। तो इस तरह से एक वीक इंटरेक्शन डेवलप हो जाएगा। इसको बोलते हैं आयन डायपोल इंटरेक्शन। क्या बोलते हैं? आयन डायपोल इंटरेक्शन। इसी तरह से मान लो दूसरा भी ले सकते हो एग्जाम्पल, Br माइनस है, Br माइनस है और कोई पोलर जैसे H2O होता है। अरे हम एग्जाम्पल लेते हैं जैसे NaCl है, NaCl। NaCl जल में घुल जाता है, क्यों? इसका भी आंसर यहीं से मिलेगा। NaCl जल में घुल के क्या बनाता है? Na प्लस प्लस Cl माइनस। अब इस तरह से समझो ये Na प्लस था, जल में घोले तो बहुत सारे जल के मॉलिक्यूल इसके आसपास आ गए इस तरह से। वाटर का फार्मूला होता है H2O, कुछ इस तरह से होता है बेंड से कोणी, और इसके पास 2 लोन पेयर होते हैं। इस हाइड्रोजन की निगेटिविटी जो है, विद्युत ऋणात्मकता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से कम है, इस वजह से इस पे बॉन्ड शिफ्ट होता है।
तो इस पर निगेटिव चार्ज होगा और हाइड्रोजन पे पॉजिटिव होगा। तो इस तरह से समझो, ऑक्सीजन है जो जल का निगेटिव वाला पार्ट है वो सोडियम की ओर आ जाएगा, निगेटिव पार्ट, और इस तरह से H हाइड्रोजन अरेंज हो जाएंगे। तो इसमें भी क्या लग रहा है, आयन डाइपोल इंटरेक्शन। ये भी एक प्रकार का वाटर कैसा होता है, डाइपोल ही है, क्योंकि निगेटिव और पॉजिटिव चार्ज है मॉलिक्यूल। तो इस तरह से इधर इधर माइनस और प्लस, माइनस प्लस, जितने भी वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे ये माइनस डिनोट कर रहा है ऑक्सीजन को और प्लस मतलब हाइड्रोजन को। तो इस तरह से जल में घुल जाता है, आयनित हो जाता है। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे एग्जांपल ऐसे ले सकते हो, एक आयन और एक पोलर, कैसा, पोलर डाइपोल, मॉलिक्यूल के बीच में आयन डाइपोल इंटरेक्शन होता है। तो याद रखेंगे जो आयन डाइपोल इंटरेक्शन है इसमें एक आयन होना चाहिए, एक आयन होना चाहिए और एक कैसा होना चाहिए, पोलर स्पीसीज, पोलर स्पीसीज, एक आयन और एक पोलर स्पीसीज डाइपोल के बीच में जो इंटरेक्शन होता है उसको बोलते हैं आयन डाइपोल इंटरेक्शन। अगले प्रकार का है नंबर 2, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, डाइपोल इंटरेक्शन। अच्छा, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन क्या होता है, इसमें दोनों पोलर स्पीसीज हैं। ये जो डाइपोल है ये भी पोलर है, तो दोनों एक ही समान है, पोलर ही पोलर। ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। आयन डाइपोल में आयन और पोलर स्पीसीज के थ्रू होता है बीच में अट्रैक्शन, और इसमें डाइपोल डाइपोल में दोनों पोलर स्पीसीज के बीच में अट्रैक्शन होगा, इंटरेक्शन। अब दो डाइपोल जैसे कि HBr ले लिया, HBr, दो HBr ले लिए। अब ये पोलर स्पीसीज है क्योंकि हाइड्रोजन और ब्रोमीन, अगर इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी देखी जाए तो हल्का सा बॉन्ड इस पर शिफ्ट हो जाएगा और Br पे डेल निगेटिव और इस पे डेल पॉजिटिव होगा, और इसी तरह से इस पे भी डेल निगेटिव और डेल पॉजिटिव होगा। तो इनके बीच भी इंटरेक्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इंटरेक्शन। तो इस तरह से डाइपोल और डाइपोल के बीच में इंटरेक्शन होता है, उसको बोलते हैं डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। इसमें दोनों पोलर स्पीसीज पार्टिसिपेट करती हैं। ठीक है, अब मान लो जैसे कि ये तो सेम स्पीसीज थी, कैसी थी, सेम स्पीसीज थी। ये एक HCl है और ये एक HBr है, ये HI आयोडीन ले सकते हो, कोई भी हाइड्रोजन के साथ में हेलोजन ले लो। तो इनके बीच भी सेम अट्रैक्शन होगा और कुछ ज़्यादा होगा। क्यों ज़्यादा होगा, क्योंकि ब्रोमीन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है क्लोरीन। ये क्लोरीन की क्षमता ज़्यादा होती है बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करने की, तो इस पर ज़्यादा निगेटिव चार्ज होगा, इसके थ्रू इसका अट्रैक्शन ज़्यादा होगा। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर इन दोनों में कंपेयर किया जाए कि किसमें ज़्यादा वान डर वाल डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है, तो इसमें सबसे ज़्यादा ब्रोमीन के केस में होगा। ये अभी आपको आंसर मिलेगा, क्योंकि वान डर वाल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलिकुलर वेट। हम मोलिकुलर वेट अगर दोनों में कंपेयर किया जाए तो हाइड्रोजन 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 सब में सेम है। हाइड्रोजन की बात की जाए तो ऊपर वाले में ब्रोमीन है, नीचे वाले में क्लोरीन, ये क्लोरीन है। क्लोरीन का एटॉमिक मास ब्रोमीन से कम होता है। अगर हाइड्रोजन देखा जाए, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, तो इस तरह से नीचे जाने पर एटॉमिक जो मोलिकुलर वेट होता है वो नीचे जाने बढ़ता है। तो इस तरह से क्लोरीन से ज़्यादा होता है मोलिकुलर वेट ब्रोमीन का, और वान डर वाल्स फोर्स उसका ज़्यादा होगा जिसका मोलिकुलर वेट ज़्यादा होगा। तो इसमें हाइड्रोजन ब्रोमाइड जो है वो हाइड्रोजन क्लोराइड से ज़्यादा इंटरेक्शन दिखाएगा। तो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन में दोनों स्पीसीज पोलर होती हैं, पोलर स्पीसीज के बीच में इंटरेक्शन होता है। आप लोग साथ साथ नोट करते जाएंगे इसको। तीसरे प्रकार का जो इंटरेक्शन है नंबर 3,
ये है आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन, ये एक विशेष स्थिति है, स्पेसिफिक प्रकार का है, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। कुछ बच्चे हिंदी वाले भी होंगे, तो इंड्यूस का मतलब होता है प्रेरित, यहाँ पे लिख देते हैं आयन प्रेरित द्विध्रुव इंटरेक्शन। डाइपोल मीन्स द्विध्रुव, तो आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। अभी तक तो खेल सिंपल चल रहा था, लेकिन अब क्या हो रहा है, एक आयन है और एक है इंड्यूस्ड डाइपोल। ये इंड्यूस्ड डाइपोल क्या होता है, इंड्यूस का मतलब होता है किसी दूसरी स्पीसीज के द्वारा एक दूसरी स्पीसीज में प्रेरित किया जा रहा है कुछ। आयन चार्ज्ड है, लेकिन डाइपोल जो होता है, जैसे कि ये HCl है, HCl मॉलिक्यूल्स, तो इसमें तो ऑलरेडी क्लोरीन निगेटिव हाइड्रोजन पॉजिटिव होता ही है, तो ये तो डाइपोल है। लेकिन अब इंड्यूस किया जाएगा डाइपोल, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन है, मतलब H2 मॉलिक्यूल, H2 है, दो हाइड्रोजन आपस में बंधे हुए हैं। अब इन दोनों हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो विद्युत ऋणात्मकता है वो सेम है, तो इसके बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कहीं शिफ्ट होंगे नहीं, तो इस पर कोई चार्ज नहीं, क्या है, कोई चार्ज नहीं, तो ये डाइपोल नहीं है। लेकिन आयन के थ्रू ये इंड्यूस किया जाएगा, इसमें डाइपोल इंड्यूस किया जाएगा, प्रेरित किया जाएगा, उस इंटरेक्शन को बोलेंगे आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, ये क्लोरीन निगेटिव आयन ले लिए, पहला इसमें दो रिक्वायरमेंट है, पहला आयन होगा, आयन, और ये को होगा, क्या होगा, न्यूट्रल मॉलिक्यूल, न्यूट्रल स्पीसीज। इसमें पोलर नहीं है, क्योंकि इसमें डाइपोल पहले से नहीं है, इसमें इंड्यूस किया जा रहा है डाइपोल। तो ये क्लोरीन माइनस ले लिए और दो हाइड्रोजन ले लिए, ठीक। तो अब क्या होगा, ये पहले से इस पर तो कोई चार्ज है नहीं, जब क्लोरीन निगेटिव चार्ज लेके इस मॉलिक्यूल के पास आएगा तो इस पे निगेटिव चार्ज है और इस बॉन्ड में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है, निगेटिव, तो निगेटिव को रिपल करेगा, क्या करेगा, निगेटिव को प्रतिकर्षित करेगा, रिपेल करेगा, जिस वजह से इधर के इलेक्ट्रॉन हल्का सा इधर शिफ्ट हो जाएंगे इस निगेटिव के कारण, और इस पर हल्का सा निगेटिव आ जाएगा, डेल निगेटिव, और इस पर डेल पॉजिटिव, और क्या हो जाएगा, मतलब ये पहले से चार्ज्ड नहीं थे। अगर क्लोरीन को हटा लो तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन नहीं शिफ्ट होंगे, मतलब इसमें रिपल्सन नहीं होगा। तो पहले से ये डाइपोल नहीं था, लेकिन डाइपोल इसमें इंड्यूस किया गया, प्रेरित किया गया इस Cl माइनस मोलिक्यूल के द्वारा। तो Cl नेगेटिव ने डाइपोल को इंड्यूस कर दिया। तो इस प्रकार का जो इंटरेक्शन होता है इसको बोलते हैं आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन, इस तरह से। तो इसको आप लोग नोट करेंगे साथ साथ। फिर अगला देखते हैं, नंबर 4, चौथा जो है डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन, अब इसमें क्या होगा, इसमें एक तो पोलर है, डाइपोल जो है वो पोलर है, पोलर, और ये एक न्यूट्रल स्पीसीज है। अब अभी तक क्या हो रहा था, आयन न्यूट्रल मॉलिक्यूल में इंड्यूस कर रहा था डाइपोल। अब डाइपोल न्यूट्रल में डाइपोल से डाइपोल इंड्यूस होगा, ये कैसा है, न्यूट्रल। एक डाइपोल दूसरे न्यूट्रल मॉलिक्यूल में एक डाइपोल इंड्यूस करेगा, जैसे कि HCl कैसा है, पोलर है, पोलर होता है, इस पर डेल निगेटिव और डेल पॉजिटिव पहले से होता है। अगर N2 ले लिया जाए, N2 ले लो, H2 ले लो, या Cl2 ले लो, Cl2। अब ये जो Cl2 है, तो Cl के बीच में कोई विद्युत ऋणात्मकता इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस है नहीं, ये 0 है, क्योंकि सेम मॉलिक्यूल है। इस वजह से इसके जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन होंगे वो किधर भी शिफ्ट नहीं होंगे, ना इस क्लोरीन की ओर ना इस क्लोरीन की ओर।
तो ये तो न्यूट्रल है, ये कैसा है पोलर, और ये Cl2 मॉलिक्यूल जो है ये न्यूट्रल है, न्यूट्रल है। तो इससे पहले वाले केस में एक आयन न्यूट्रल में डायपोल इंड्यूस कर रहा था, अब एक डायपोल दूसरे न्यूट्रल मॉलिक्यूल को डायपोल बनाएगा, प्रेरित करेगा उसमें डायपोल। तो जब इसको नज़दीक बना लेते हैं थोड़ा सी, HCl, इस पर डेल निगेटिव और इस पर डेल पॉजिटिव, और इस निगेटिव के कारण Cl2 मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन रिपेल होंगे इस पे, और इस पे आएगा डेल निगेटिव, इस पे डेल पॉजिटिव। तो इस तरह से इनके बीच में अट्रैक्शन होगा, इसको बोलते हैं एक डायपोल ने दूसरे में इंड्यूस किया है डायपोल। तो डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन, क्या बोलेंगे, डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल अट्रैक्शन, ठीक है। तो इसको भी नोट करें। फिर अगला एक लास्ट आता है जो कि है इंस्टेंटेनियस डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल। नंबर 5, इंस्टेंटेनियस डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन। ये सबसे खास प्रकार का है और बहुत ही रेयर केस होते हैं इसके, बहुत कम पाया जाता है मॉलिक्यूल में, क्योंकि ये पहले लिखा है इंस्टेंटेनियस, एक किसी इंस्टेंट पे डायपोल बन जाएगा और दूसरे को इंड्यूस कर देगा डायपोल के लिए। मान इसमें जो दोनों होंगे नॉन पोलर, कैसे होंगे, जो इंस्टेंटेनियस डायपोल है ये भी कैसा होगा, नॉन पोलर, नॉन पोलर के बीच में इंटरेक्शन होगा। नॉन पोलर और नॉन पोलर दोनों स्पीसीज कैसे हैं, नॉन पोलर है। मान लो H2 मॉलिक्यूल था, 2 H2 मॉलिक्यूल ले लो आप, 2 H2 मॉलिक्यूल, तो ये दोनों पोलर तो है नहीं, दोनों नॉन पोलर है, क्योंकि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम, डिफरेंस 0, मतलब ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किसी भी ओर नहीं शिफ्ट करेंगे, इस वजह से इस पर कोई चार्ज नहीं होगा। अतः ये कैसे होंगे, नॉन पोलर होंगे, इनका बॉन्ड पोलर नहीं होगा। तो नॉन पोलर स्पीसीज है, तो इसमें इंटरेक्शन कैसे संभव है, कैसे हो सकता है। अब जितने भी मॉलिक्यूल हैं, मैंने पहले ही लेक्चर के स्टार्टिंग बताया था, एटमॉस्फेयर में, ब्रह्मांड में जितने भी उपस्थित मॉलिक्यूल हैं, एटम हैं, आयन हैं, सब में कोई ना कोई इंटरेक्शन लगता है, तो इसमें भी कोई लगता होगा। तो इसमें किस तरह से लग सकता है, सोचो, ये पोलर है नहीं, लेकिन किसी इंस्टेंट में, आप लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर तो भी पढ़े नहीं हो, एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ोगे तो इनके चारों ओर जो ऑर्बिटल्स होते हैं उसके इलेक्ट्रॉन की अरेंजमेंट पढ़ोगे कि हर वक्त वो बदलते रहते हैं, झुम 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 नाचते रहते हैं ना, न्यूक्लियस के चारों ओर नाचते रहते हैं इस तरह से इलेक्ट्रॉन। तो किसी इंस्टेंट पे इलेक्ट्रॉनों की इधर घनत्व तो इलेक्ट्रॉनों का ज़्यादा हो जाएगा, मान लो इधर घनत्व तो ज़्यादा हो गया, और उसी इंस्टेंट पे जब इधर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएंगे तो इस वक्त जिधर इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन में बराबर वितरित थे, जब इधर शिफ्ट हो जाएंगे, किसी इंस्टेंट की बात की जा रही, इंस्टेंट पे, पार्टिकुलर समय पे, हमेशा नहीं होगा इसमें, तो उस समय इधर पॉजिटिव चार्ज होगा, और इस पॉजिटिव की वजह से इसके इलेक्ट्रॉन जो हैं वो इधर अट्रैक्ट कर लेगा दूसरे वाले मॉलिक्यूल की, और इधर आ जाएगा पॉजिटिव। तो एक में इंस्टेंट पर, किसी इंस्टेंट पे डायपोल बन गया, और इसने दूसरे वाले मॉलिक्यूल में इंड्यूस कर दिया डायपोल, इसीलिए इसका नाम है इंस्टेंटेनियस डायपोल इंड्यूस डायपोल इंटरेक्शन। मतलब ये किसी इंस्टेंट पे डायपोल बना, और दूसरा हाइड्रोजन जो था एकदम शांत माहौल में बैठा था, इसके डायपोल बनने के कारण इसमें भी इंड्यूस हो गया, तो इसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस डायपोल इंड्यूस डायपोल इंटरेक्शन। इसके बीच में जो इंटरेक्शन होगा इसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस डायपोल इंड्यूस डायपोल इंटरेक्शन। तो ये 5 टाइप के वान डेर वाल्स इंटरेक्शन थे। अब इसके बाद में हम लोग देखेंगे, अगली हेडिंग लगाते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ
स्ट्रेंथ ऑफ वान डेर वाल्स इंटरेक्शन। तो जो 5 प्रकार के पढ़े गए हैं, इसमें कौन सा सबसे ज़्यादा स्ट्रोंग होता है, कौन सा वीक होता है। स्ट्रेंथ ऑफ, अगली हेडिंग लगाएंगे, स्ट्रेंथ ऑफ वान डेर वाल्स फोर्सेस। तो इसमें अगर बात किया जाए तो जिस सीक्वेंस में मैंने बताया है पांचों, उसी सीक्वेंस में इनका ऑर्डर होता है। सबसे ज़्यादा मजबूत जो होते हैं वो होते हैं आयन डाइपोल इंटरेक्शन, ठीक। इसके बाद में आता है डाइपोल इंटरेक्शन। इसके बाद में कौन सा बताए थे, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल। इसके बाद में आएगा डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। और लास्ट में आएगा इंस्टेंटेनियस इंड्यूस डाइपोल इंटरेक्शन। तो इस तरह से इनका ऑर्डर होगा। सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा आयन डाइपोल इंटरेक्शन, उसके बाद में डाइपोल इंटरेक्शन, फिर तीसरे नंबर पर आयन इंड्यूस डाइपोल, फिर डाइपोल इंड्यूस डाइपोल और इंस्टेंटेनियस इंड्यूस डाइपोल इंटरेक्शन। इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस डाइपोल, इसके बीच में लिख लो डाइपोल, इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस डाइपोल इंटरेक्शन। तो ये इसकी स्ट्रेंथ है। ये लास्ट वाला सबसे वीक होता है और जो स्टार्टिंग में आयन डाइपोल इंटरेक्शन ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रकृति का होता है, बहुत ही मजबूत होता है। अब करेंगे कुछ क्वेश्चन जिससे कि पता ये चलेगा कि आपको कुछ समझ आया या हवा में उड़ गया। तो पहला क्वेश्चन है, HBr, HCl, HF और HCl, इसमें ऑर्डर बताना है आपको कि किसमें सबसे ज़्यादा वान डेर वाल्स इंटरेक्शन या वान डेर वाल्स फोर्स होगा। तो किस तरह से बताओगे, ये जितने भी मॉलिक्यूल हैं, अब ये इनके सबके 2-2 मॉलिक्यूल होंगे, HBr के बीच, HCl के बीच, HF और HI कर लेते हैं, HI। इसको ए बोल देते हैं, B, C और D। ये 4 ऑप्शन हैं। इसमें सबसे ज़्यादा इंटरेक्शन किसके बीच होगा। अब देखो ये दोनों सेम प्रकृति के हैं, चारों जितने हैं एक ही प्रकृति के हैं। ये भी क्या है, डाइपोल है, डाइपोल, और ये भी डाइपोल है, मतलब दोनों पोलर स्पीशीज हैं। तो पोलर डाइपोल सेम है, तो इसमें इंटरेक्शन सेम होगा, लेकिन इसमें इंटरेक्शन अलग अलग होगा। कैसे, एक फार्मूला भी बताए थे, वान डेर वाल्स फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट या एटॉमिक मास। बात वही है, मॉलिक्यूलर वेट बोलो या एटॉमिक मास। तो इसमें देखो एटॉमिक मास सबसे ज़्यादा किसका है, आयोडीन सबसे लास्ट में आता है, फक्कल, ब्रीएट, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, स्टैटिन। तो ऊपर से नीचे जाओगे मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा। इस तरह से देखा जाए तो सबसे ज़्यादा आयोडीन का है, मतलब डी जो है ये सबसे ज़्यादा होगा। इसके बाद में कौन सा आएगा, ब्रोमीन वाला, मतलब ए, डी के बाद ए, फिर उसके बाद क्लोरीन ऑप्शन बी, फिर फ्लोरीन है ऑप्शन सी। लेकिन ये गलत हो जाएगा, क्यों, ये इस रूल को तो फॉलो कर रहा है, लेकिन इसमें एक समस्या है ऑप्शन सी में, जो हाइड्रोजन फ्लोराइड होते हैं। क्योंकि आपको पता होगा, अगर नहीं भी पता है तो ऊपर टाइप करेंगे BSc वर्ड अमर सिंह हाइड्रोजन बॉन्डिंग,
आपको लेक्चर मिल जाएगा, आप देखेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग, उसमें पता चल जाएगा। क्योंकि फ्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये 3 एटम ऐसे होते हैं जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं। क्या करते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं। अब इसके आधार पर अगर देखा जाए तो फ्लोरीन और हाइड्रोजन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी, इस तरह से आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू भी जुड़ जाएंगे। तो इसमें अगर देखा जाए इंटरेक्शन डबल हो जाएगा। हाइड्रोजन बॉन्ड वान डेर वाल्स के कंपेयर में बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि वान डेर वाल्स सबसे वीक, सबसे बेकार रद्दी टाइप का इंटरेक्शन है, लेकिन लगता हर एक मॉलिक्यूल में है। ठीक है, तो इस तरह से देखा जाए तो ये जो सी है, ये लास्ट वाला उठ के कहाँ आ जाएगा? सबसे आगे, और सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा ऑप्शन सी, हाइड्रोजन फ्लोराइड, उसके बाद में हाइड्रोजन आयोडाइड, फिर हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन क्लोराइड। बाकी ऑप्शन वैसे ही रहेंगे, केवल हाइड्रोजन फ्लोराइड के केस में याद रखना है कि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इसके आधार पे सबसे जीत जाता है। अब इसको नोट कर लिया करो साथ साथ, फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है एन पेंटेन लेते हैं। CH3 ट्यूं 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 ट्यूं, ये है एन पेंटेन। एन पेंटेन क्या है? एन पेंटेन। इसका फॉर्मूला है C5H12। अब इसके आइसोमर बनाओ। क्या? आइसोमर मतलब समावयवी। CH3 CH2 CH3 ये है आइसोपेंटेन। आइसोपेंटेन ये है एन पेंटेन, ये है आइसोपेंटेन। इसका फार्मूला भी C5H12 होगा। जिनका एटॉमिक स्ट्रक्चर या मोलिकुलर स्ट्रक्चर सेम होता है, मतलब मोलिकुलर स्ट्रक्चर अलग अलग और उसका मोलिकुलर फार्मूला सेम होता है, वो क्या होते हैं? समावयवी, आइसोमर। आइसोमर मतलब समावयवी। इसका और एक होता है नियोपेंटेन। CH3 इसमें भी देखो 1 2 3 4 5 कार्बन और 3 3 6 3 9 3 12 हाइड्रोजन। तो इसका नाम होता है नियोपेंटेन। ये है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी। ये तीनों पेंटेन है। इनका मोलिकुलर स्ट्रक्चर डिफरेंट है, लेकिन इनका जो मोलिकुलर फार्मूला है वो सेम है तीनों का, C5H12। एन पेंटेन, आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन। ये ग्रुप आइसो होता है, इसको बोलते हैं आइसो। CH3 तो इसमें आपको बताना है बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा, किसका कम होगा? फाइंड द बॉइलिंग पॉइंट। अभी क्वेश्चन ऑर्गेनिक का है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का भी है। ठीक है, ये ऑर्गेनिक में ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पेंटेन, ब्यूटेन, हेक्सेन, जितने भी एल्केन एरीन्स होती हैं, इसके बारे में नोमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन जितना भी है। लेकिन अभी यहाँ देखते हैं कि इसको वान डेर वाल्स फोर्सेस के थ्रू कैसे हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब अगर देखा जाए तो ये सभी मॉलिक्यूल जितने भी हैं कैसे हैं? नॉन पोलर हैं, और इनका एटॉमिक नंबर, जब इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर फार्मूला ये सेम है तो दोनों का एटॉमिक वेट भी तीनों का बराबर होगा। मतलब इनका द्रव्यमान जब तीनों का बराबर है तो उसके अकॉर्डिंग फार्मूला था जो वान डेर वाल्स फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोलिकुलर वेट। अब मोलिकुलर वेट तो इनका सबका सेम है, तो कैसे बताएंगे कि किसका मोलिकुलर? देखो वान डेर वाल्स फोर्स उसमें ज़्यादा होगी जिसका मोलिकुलर वेट ज़्यादा होगा, और जिसका मोलिकुलर वेट ज़्यादा होगा, ये फोर्स ज़्यादा होगा, उसको बॉयल करने में ज़्यादा टेम्परेचर लगेगा। तो बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होगा? जिसमें ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होगा, तो उसके बॉन्डों को तोड़ने के लिए ज़्यादा ऊर्जा लगेगी।
टेम्परेचर लगेगा तो उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो इस फार्मूला से तो कोई काम चलेगा नहीं। एक दूसरा और फार्मूला होता है, वान डेर वाल्स फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सरफेस एरिया ऑफ मॉलिक्यूल। इसको भी याद करेंगे, लिख लेना, नोट करो, सरफेस एरिया ऑफ मॉलिक्यूल। अब इसमें से देख लो जिसकी सरफेस एरिया ज़्यादा है, या और दूसरा फार्मूला है वान डेर वाल्स फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल ब्रांचिंग। जिसमें ब्रांचिंग सबसे ज़्यादा उसमें वान डेर वाल्स फोर्स सबसे कम, क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये अगर ज़्यादा होगा तो ये कम हो जाएगा। जिसकी सरफेस एरिया सबसे ज़्यादा उसका वान डेर वाल्स फोर्स सबसे ज़्यादा। तो इस तरह से अगर इसमें देखा जाए तो सरफेस एरिया एन पेंटेन का सबसे ज़्यादा है। और ऐसे भी सोच सकते हो, जब सरफेस एरिया ज़्यादा होगा मतलब डिब्बे में बहुत सारे एन पेंटेन भरे हुए हैं तो उसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे। जिसका सरफेस एरिया ज़्यादा होगा उसके कॉन्टेक्ट में अदर मॉलिक्यूल जो होंगे एन पेंटेन के वो बहुत सारे होंगे, तो उसमें इंटरेक्शन ज़्यादा होगा। और जिसमें ब्रांचिंग हो गई है इसमें ब्रांचिंग है, इसमें सबसे ज़्यादा ब्रांचिंग है नियोपेंटेन में, इसमें कुछ कम है। तो जिसमें ब्रांचिंग हो गई है उसकी सरफेस एरिया घट गई, तो उसके कॉन्टेक्ट में बहुत कम मॉलिक्यूल हैं आप आसपास, तो उसमें इंटरेक्शन कम है। तो इस आधार पे सरफेस एरिया इसका ज़्यादा है, फिर इसके बाद ये, फिर सी वाला है। और अगर ब्रांचिंग देखा जाए तो उल्टा हो जाएगा, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। इस तरह से इसमें ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, पहला ए, फिर उसके बाद में बी, फिर ऑप्शन नंबर सी। इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे चुटकियों में। तो इसको आप लोग नोट करें, फिर आगे देखते हैं। क्वेश्चन प्रैक्टिस बराबर करेंगे, अच्छे क्वेश्चन भी लेंगे, ऐसे क्वेश्चन एकदम घुमा देने वाले, बहुत आसान है, ज़्यादा कठिन नहीं है। और हमारा और आपका प्यारा सा जो चैनल है बेसिक वर्ड, इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है, ताकि बराबर वीडियो आपको मिलते रहे। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। मान लो एक डिब्बा था, ठीक है, इसमें भरा था F2 और दूसरे डिब्बे में क्या था Cl2 क्लोरीन, और एक और डिब्बा ले लेते हैं, इसमें भर देते हैं ब्रोमीन को Br2, और चौथे डिब्बे में भरते हैं आयोडीन को। अब इसमें कंपेयर करना है बॉइलिंग पॉइंट, किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। कंपेयर द बॉइलिंग पॉइंट, इनमें बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर करना है, किसका सबसे ज़्यादा होगा किसका कम होगा। तो ये जितने भी हैं ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स हैं। अब इनमें कौन सा लग सकता है, इनमें केवल एक ही प्रकार का, जो लास्ट वाला पढ़ाए थे, इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। तो उसके थ्रू अगर देखा जाए तो किस तरह से हम लोग इसमें देखेंगे। तो इसमें एक चीज़ पकड़ में आ रही है, क्योंकि इनका सबका मॉलिक्यूलर जो वेट है वो अलग अलग है, मॉलिक्यूलर वेट अलग अलग है, और सूत्र वही लगाओगे, वान डेर वाल्स फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मॉलिक्यूलर वेट। तो इसको अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा I2 होगा, फिर Br2, फिर Cl2, फिर F2। तो इसका ऑर्डर इस तरह से कुछ हो जाएगा। अब एक बात ध्यान रखना है, ये जो आयोडीन होता है कैसा होता है, सॉलिड। क्लोरीन और ब्रोमीन कैसे होते हैं, ये गैसें होती हैं, गैसियस। नहीं, ब्रोमीन, क्लोरीन और फ्लोरीन ये दोनों गैस होती हैं, और ब्रोमीन कैसा होता है, लिक्विड। इसका आंसर पता चल गया क्यों, क्योंकि आयोडीन इसका मॉलिक्यूलर वेट सबसे ज़्यादा है, इसलिए इसमें इंटरेक्शन ज़्यादा होगा, वान डेर वाल्स इंटरेक्शन।
जिसके थ्रू ये पास आ जाएंगे मॉलिक्यूल, इसका मतलब ये सॉलिड होंगे। ब्रोमीन में थोड़ा कम इंटरेक्शन होगा तो ये लिक्विड फॉर्म में होगा, और क्लोरीन और फ्लोरीन में बहुत ही कम होता है इंटरेक्शन। इसीलिए जब इंटरेक्शन कम होगा मतलब दूर दूर मॉलिक्यूल होंगे तो गैसियस स्टेट में रहेंगे। इसी तरह से और भी बहुत सारी हैं जो उनको देख सकते हैं हम लोग। तो साथ साथ क्वेश्चन नोट करते जाएंगे। अब अगला क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन और भी देखेंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। मान लो HCl है और H पर Cl माइनस, Cl माइनस, HBr Cl माइनस, HF Cl माइनस, इनमें कंपेयर करना हो तो इसमें भी कैसे निकालेंगे? HF नहीं लेते, यहाँ पे ले लेते हैं HBr और HBr, HI और HI। अब इस क्वेश्चन को आप लोग सोल्व करो, ऑप्शन A, B, C और D। इसको कैसे सोल्व करोगे? अब इसमें एटॉमिक नंबर लगाओगे, बाकी इसमें देखो प्रकृति अलग अलग है। ये दोनों कैसे हैं? आयन डाइपोल इंटरेक्शन, और ये दोनों हैं डाइपोल डाइपोल। तो पहली बात कि जो ऊपर वाले दो हैं आयन डाइपोल इंटरेक्शन, आयन डाइपोल इंटरेक्शन, तो ये तो हमेशा इससे ज़्यादा ही होंगे क्योंकि स्ट्रेंथ लिखवाए थे उसमें सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन से थे? आयन डाइपोल इंटरेक्शन। और ये जो है डाइपोल 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 डाइपोल, ये तो इससे हार ही जाएंगे। अब इन दोनों में कंपैरिजन करना है कि कौन आगे आएगा कौन पीछे। तो इसमें देखा जाए मॉलिक्यूलर वेट बी का ज़्यादा है, तो सबसे पहला ऑप्शन आएगा बी, उसके बाद में ए। अब इन आयन डाइपोल इंटरेक्शन के बाद में नंबर आएगा डाइपोल डाइपोल का। अब इसमें आयोडीन का मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा है सॉरी, तो ऑप्शन डी एंड देन ऑप्शन सी, ये ऑर्डर हो जाएगा। तो इस तरह से डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन फॉर्म करके आपसे पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। तो अगर अच्छे से क्लास देखेंगे, देखो थोड़ा स्लो लग रहा हो तो इंटू 2 पे करके देख सकते हो। और दूसरी बात, नहीं एक बार में समझ आ रहा है 2 बार पढ़ो। देखो ऑनलाइन वाले में यही तो फ़ायदा होता है, ऑफलाइन टीचर पढ़ा रहे हैं, एक बार पढ़ ली नोट्स कर ली, लेकिन उसके बाद में तो नहीं पढ़ सकते हो। ऑनलाइन में आप कहीं कितनी भी बार पढ़ सकते हो, वो तो नेट पे अवेलेबल है। और दूसरी बात, अगर स्लो लग रहा है तो थोड़ा बढ़ा के स्पीड में पढ़ लिए, या कोई पार्ट आपको आता है तो स्किप करके पढ़ लिए, तो यही सारे तो फायदे हैं। तो अगला क्वेश्चन एक तो और देख लेते हैं। AlCl3 और AlBr3, MgCl2 MgBr2, CaCl2 CaBr2, और अगला एक और ले लेते हैं LiCl और LiBr। इन सब में कंपैरिजन करना है आपस में कि कौन से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे, किसमें ज़्यादा इंटरेक्शन होगा। तो आप मॉलिक्यूलर वेट देख के इस तरह से लगा दोगे, क्योंकि Br का मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होता है कंपेयर टू क्लोरीन। लेकिन ये चारों गलत हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। कैसे गलत हो जाएंगे? क्योंकि अभी तक हम आपको बता रहे थे जो वो नॉन मेटल के बीच था, नॉन मेटल। लेकिन अब यहाँ पे मेटल और नॉन मेटल का केस आ रहा है, इसमें उल्टा हो जाता है। ये कैसा केस है? मेटल, याद रखो, नोट कर लो, नोट 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 नोट, मेटल और नॉन मेटल। मेटल और नॉन मेटल के केस में उल्टा हो जाएगा, इसमें बॉन्ड पोलैरिटी देखी जाएगी, बॉन्ड पोलैरिटी। अब बॉन्ड पोलैरिटी क्या होता है? जैसे कि AlCl3 जो है, AlCl3 कुछ इस तरह का मॉलिक्यूल होता है। तो इसमें देखो क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, AlCl3, इसी तरह से AlBr3।
तो ब्रोमीन और क्लोरीन की, देखो एल्यूमिनियम तो सेम है, मेटल सेम है, नॉन मेटल अलग अलग है। तो क्लोरीन ब्रोमीन की बात की जाए तो ब्रोमीन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा। तो इसको मान लो डबल डेज माइनस है और इस पर डबल डेज पॉजिटिव आएगा। और ब्रोमीन बहुत कम खींच पाएगा, इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है क्लोरीन से कम होती है बहुत ज़्यादा, तो इस पर एक पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो बॉन्ड किसका ज़्यादा पोलर है, इसमें बॉन्ड पोलैरिटी ज़्यादा है, बॉन्ड पोलैरिटी मैक्सिमम है। इस वजह से इसमें जो ऑर्डर होगा ये उल्टा हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, कुछ इस तरह से हो जाएगा, क्योंकि ये ज़्यादा इसमें इंटरेक्शन होगा, बॉन्ड पोलैरिटी ज़्यादा फेवर करता है इंटरेक्शन को। इसी तरह से सब में मेटल सेम है, मैग्नीशियम मैग्नीशियम, इसमें कैल्शियम कैल्शियम, ये एल मतलब लिथियम लिथियम। और अगर नॉन मेटल देखा जाए तो ब्रोमीन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो बॉन्ड पोलैरिटी कम होगी, और जो क्लोरीन है इसमें ज़्यादा होगी। तो इस तरह से इसका सीक्वेंस कुछ इस तरह हो जाएगा। तो इसको भी आप लोग नोट करेंगे, फिर आगे कुछ और भी थोड़ा सा पार्ट है उसको भी समझा देते हैं, ताकि वैन डर वाल्स फोर्स या अट्रैक्शन से कोई भी प्रकार का, किसी भी प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाए तो आपसे सॉल्व हो जाए। मान लो H2O, H2S, H2SE और H2TE। अभी एक ही ग्रुप के अगर हाइड्रोजन तो सेम है सब में, और ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टिनियम ये जो है एक ही ग्रुप में, ओस से टिपो एक ही ग्रुप के हैं। तो इसमें अगर देखा जाए तो एटॉमिक मास जो है नीचे की ओर बढ़ेगा, तो ऑर्डर इसका इस तरह से हो जाएगा बॉइलिंग पॉइंट का। लेकिन इसमें जो वाटर है, आपसे बताए थे जहाँ भी HO, HN, HF ऐसा कॉम्बिनेशन मिलेगा तो उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, और अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो वो मॉलिक्यूल सबसे जीत जाएगा। इस वजह से जो वाटर है वो यहाँ ना रह के यहाँ पे आ जाएगा H2O। ये कुछ एक्सेप्शन होते हैं जिनको आपको याद रखना है, जैसे कि NH3, PH3, नाना पापा असलम सब बीमार। तो इसमें देखो नाइट्रोजन, फास्फोरस और आर्सेनिक, इसी तरह से एंटीमनी और बिस्मिथ, ये सब है एक ही ग्रुप के। तो एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग सीक्वेंस तो ये रहेगा, लेकिन यहाँ पे NH बॉन्डिंग आ रही है, NH मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड, तो ये भी सबसे जीत के कहाँ चला जाएगा, आगे आ जाएगा NH3। अमोनिया, अमोनिया में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो इस तरह से इसका बॉइलिंग पॉइंट इन सबसे जो इसी के ग्रुप के हाइड्राइड हैं उनसे ज़्यादा होगा। तो इसमें भी अमोनिया का एक्सेप्शन याद रखना है। और एक क्वेश्चन एक्सेप्शन वाला वो तो आपको करा ही चुके हैं, HF है और HCl है और HBr और HI। इसमें क्या होगा आपको पहले से पता होगा, कर लीजिएगा। तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को भी ठोक दें ताकि वीडियो आगे मिलती रहे आपको। तो आप लोग पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट। तब तक के लिए ओके बाय, मिलते हैं अगली क्लास में धांसू तरीके के साथ।